अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा पिछला लेक्चर था जिसमें हमने ये देखा था कि कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम क्या होता है। उसमें हमने उसकी तारीफ़ पढ़ी थी, हमने एक गोशवारा समझा था और उस गोशवारे की मदद से हमने फिर एक पेयर्स बनाए थे, कम्बिनेशंस बनाए थे कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम के, जहाँ पे हमारे पास चीनी और चावल की इकाइयाँ 16 हो रही थी। वहाँ पे हमने उसकी ख़रीदारी को रोक दिया था और एक मैंने आपको एक्टिविटी दी थी कि आपने ख़ुद से भी इसको ट्राई करना है कि आपका जो आंसर है वो 96 से कम ही आएगा। आप कोई भी कम्बिनेशन बना के देख लें। तो उसके बाद फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था कि अगर हम उनकी आखिरी इकाई के फ़ायदे को उनकी कीमत से डिवाइड कर दें तो दोनों तरफ आंसर सेम आना चाहिए, और अगर हम उस कम्बिनेशन से हटेंगे तो हमें फ़ायदे की बजाय नुकसान होगा। जैसे हम उसको एक दफ़ा से देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे पिछले लेक्चर के अंदर चीनी की जो इकाई ली थी वो 24 जमा 20 जमा 16 ली थी। अगर हम यहाँ से 16 को कम कर दें, यानी चीनी 1 किलो चीनी कम कर दें, तो चीनी की कुल जो क्वांटिटी है वो 2 kg हो जाएगी और हमें जो अफादा मिलेगा वो 20 जमा 24 मिलेगा। मतलब 46 हमें मुख्ततम अफादे की इकाइयाँ मिलेंगी। और चावल को हम बढ़ा दें, तो चावल को जब हम बढ़ाएंगे तो 20 जमा 16, तो जमा क्या हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें नज़र आ रहा है कि हमने 16 की इकाइयाँ छोड़ के 12 की इकाई को जमा किया, तो हमें यहाँ पे नुकसान हो रहा है। और यही कम्बिनेशन जब आपने बनाए होंगे, जब इस ऐसा कम्बिनेशन बनाया होगा कि आपने 2 किलो चीनी ली होगी और 3 किलो चावल लिया होगा, तो आपका जो अफादा होगा वो 96 से कम हो गया होगा। इसी चीज़ को हमने जो है वो इसकी डायग्राम से समझना है। डायग्राम थोड़ी सी टेक्निकल है, कोशिश करनी कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। बेसिकली ये कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम वाली ही डायग्राम है, लेकिन क्योंकि एक शय थी इसलिए एक ख़त बना था, यहाँ पे 2 अशियाँ हैं इसलिए 2 ख़त बनेंगे। तो मैं इसको आपको वन बाय वन समझाता हूँ। और हमने समझना ये है डायग्राम में भी कि हम जब कानून को जो है वो लागू करेंगे तो हमें अफादा जो मिलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा, लेकिन जब हम कानून को छोड़ देंगे तो हमारा अफादा पहले की बजाय कम हो जाएगा। तो हम इसको समझते हैं। पहले हम लेते हैं चावल का मुख्ततम अफादा। चावल का मुख्ततम अफादा अगर हम यहाँ से देखें तो 20 पहली इकाई के ऊपर और दूसरी इकाई के ऊपर ये था 16। तो हम इन दोनों खतूत को मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा CA। इसी तरह से निचले भी खतूत आप मिला सकते हैं। मतलब कि आप चावल की जो इकाइयाँ दी हुई हैं 20, 16, 12, 8, 4, उनको मिलाएंगे तो आपके पास चावल का अफादा जो है उसका ख़त आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम में ख़त बनाया था। फिर इसी तरह से चीनी का मुख्ततम अफादा, उसका भी ख़त आप लिख लें। 24 के ऊपर आएगा पहला पॉइंट, फिर 20, फिर 16, फिर 12, फिर 8 और फिर 4। अब ये डायग्राम कैसे बनेगी देखिए आप। हमने चीनी की कितनी इकाइयाँ ली हैं 3। आप काउंट करेंगे नीचे से 1, 2, 3 से सीधी ऊपर लाइन लगाएंगे जो पॉइंट बी पे जाके मिलेगी और उसके सामने आ जाएंगी 16 इकाइयाँ। तो आपके पास एक पॉइंट बी आ जाएगा जो नज़र आ रहा है सामने 3 के ऊपर। यही पॉइंट जब बी से 16 की तरफ जा रहा है तो आप देखेंगे कि चावल की हमारे पास कितनी इकाइयाँ थी 2, 1 और 2। ये पॉइंट जब आप ऊपर चावल के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे ए और बी, जो कि ये जाहिर कर रहे हैं कि इस नुक्ते के ऊपर हमारा अफादा ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक हो गया, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमने ये देखना है कि हमने चावल था हमारे पास 2 किलो, चीनी थी हमारे पास 3 किलो। हमने कहा हम एक कम्बिनेशन और बनाते हैं जिसमें हम चीनी की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं और चावल की क्वांटिटी को कम कर देते हैं। मतलब कि चीनी की क्वांटिटी को बढ़ाने से मुराद ये कि जब हम 1 किलो चीनी का इजाफ़ा करेंगे तो हमारे पास अफादा कितना ज़्यादा होगा 12 यूटिल्स का। तो ये देख लें जो लाल ख़त है जो बी से डी की जानिब जा रहा है, उसमें हुआ यह है कि आप देखें नीचे जो 3 यूनिट थे चीनी के, हमने चीनी 3 किलो से बढ़ाकर 4 किलो कर दिया। तो जैसे हमने 4 किलो चीनी की है तो हमारे पास पॉइंट आ गया डी। तो लाल रंग में लिखा हुआ है कि हमारे पास अफादे का कितना इजाफ़ा हुआ, मतलब 12 इकाइयाँ हमें हासिल हुई। लेकिन जब दूसरी तरफ हमने चावल जो था उसको कम कर दिया, 2 किलो की बजाय 1 किलो कर दिया। ठीक है, जब हमने उसको 1 किलो किया तो हमारे पास से 16 इकाइयाँ अफादे की चली गई।
नीले रंग का जो कॉलम नज़र आ रहा है। तो अब हम इन दोनों कॉलम्स को कंपेयर करेंगे। लाल वाला है इजाफे वाला, जो हमने चीनी की ज़्यादा मिकदार ख़रीद कर हासिल किया, और उस चीनी की मिकदार को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, चावलों को छोड़ना पड़ा, या चावलों की क्वांटिटी को कम करना पड़ा। तो उस कमी की वजह से हमें जो नुकसान हुआ वो 16 इकाइयों का हुआ। तो हम डायग्राम में देख सकते हैं कि नीला वाला जो बार है या नीला वाला जो कॉलम है या जो नुकसान हुआ है वो ज़्यादा है, और जो इजाफे से हमें फ़ायदा हुआ है वो कम है। तो यही कानून भी हमें बता रहा था कि अगर आप कानून के ऊपर अमल पैरा होंगे तो अफादा ज़्यादा से ज़्यादा होगा या मैक्सिमम होगा, और वो पॉइंट हमारे पास आता है पॉइंट बी। लेकिन जैसे हम इस पॉइंट को छोड़ते हैं और हम इस कानून से हटते हैं, तो जैसे ही हम हटेंगे तो जिस चीज़ की क्वांटिटी को हम ज़्यादा करेंगे उसका फ़ायदा हमें नुकसान देगा, और जिस चीज़ की क्वांटिटी को कम करेंगे जो है उसका अफादा जो हमें कमी करेगा, लेकिन वो कमी उस जो इजाफ़ा हुआ होगा उससे ज़्यादा होगी। तो एक्चुअली जो चीज़ हमने बढ़ाई है उसकी वजह से हमें जो अफादा मिलेगा वो जो चीज़ हमने छोड़ी है उसके अफादे से कम होगा। यही चीज़ हमें ये डायग्राम से भी वाज़े हो रही है। इसमें जो इजाफ़ा है वो बी से डी पॉइंट की तरफ है, लाल वाला कॉलम, और जो कमी है वो ए से सी पॉइंट की तरफ है, नीला वाला कॉलम। और नीला वाला कॉलम जो है वो बड़ा है जब हम इसको कंपेयर करेंगे लाल वाले कॉलम से। तो वो जो बात हमने टेबल में समझी थी, उसके बाद हमने कम्बिनेशंस बना के समझी थी, उसके बाद हमने फार्मूले में समझी थी, वही चीज़ अब हमने डायग्राम से समझी है। तो ये कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम की डायग्राम है जो आपने याद करनी है, और इसको आपने प्रैक्टिस करनी है कॉपी पर। फिर मफरूज़ात इसके वही कानून तकलील फ़ायदा मुख्ततम वाले ही हैं इस कानून के भी, और मुस्तशनियात लिमिटेशंस हैं ये भी तकरीबन मिलती जुलती ही हैं, जिसमें रस्म व रिवाज है, फ़ैशन है, और वक्त का अंसर है, फ़ायदा की पैमाइश मुमकिन नहीं है, मंडी से ना वाकफ़ियत है। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसके ऊपर फोकस करना है जो इसकी टेबल हमने देखा है और जो इसकी डायग्राम मैंने आज आपको समझाई है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।